हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग सबको प्यार भई राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 194 में हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी दादू साहब की बाणी दादू देखा अदीदा सब कोई कहता सुनीदा पर सत्संग फरमा रहे हैं। उसके बाद ख्वाजा हाफिज़ की गज़ल पर सत्संग फरमाते हैं। आप कहते हैं ये दादू साहब की बाणी है, ध्यान से सुनने वाला विषय है। जिनको उस रूहानी शराब का नशा चढ़ जाए वे बेलिहाज, बेपरवाह और बेधड़क हो जाते हैं। अब दादू साहब कहते हैं कि लोग तो केवल सुने सुनाए रब यानी परमात्मा के बारे में बातें करते हैं, परंतु मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जब नाम की कमाई की, काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार को रोका, तब हृदय कमल जो कि पहले उल्टा था सीधा हो गया और अमृत से भर गया। जब अंदर शब्द धुन की गर्ज सुनी, रूह देह को छोड़कर ऊपर चढ़ गई, अंदर अमृत बरस रहा है, उसको पीकर रूह को शांति आ गई। अब कहते हैं यह नाद, यह शब्द कहाँ से आता है? फिर खुद ही जवाब देते हैं यह सुखमन अर्थात सूक्ष्मता से आता है। यह पहली सुन है। हमारे अंदर 22 सुन है। 22वीं सुन सचखंड है। जब यह आत्मा ब्रह्मांड में पहुंचेगी, ब्रह्मांड के मालिक का दर्शन किया, अकीदा यानी पूरा यकीन हो गया। यह 8 दल का कमल है, अंड के 6 चक्रों का केंद्र है। यह ब्रह्मांड है। यहाँ पहुंचकर पता लगता है कि यह 5 तत्व, 25 प्रकृति, मन और माया का देश है। रूह मालिक की अंश है, इसका देश सचखंड है। यहाँ मन बुद्धि का विचार काम नहीं देता। दुनिया बातों से ही हासिल करना चाहती है, परंतु ये बातों का विषय नहीं है। यह दौलत न मांगने से मिलती है और न मोल बिकती है, बल्कि कमाई की चीज़ है। जिस तरह पहले दूध होता है, फिर दूध की दही जमाया जाता है, फिर दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है, फिर उसे गर्म करके घी तैयार किया जाता है। इसी तरह बगैर बिलोए और बगैर कमाई के कुछ नहीं मिलता। कमाई करनी चाहिए। लोग एक मत को छोड़कर दूसरे मत की ओर जाते हैं, मगर कमाई नहीं करते। जब कमाई नहीं तो मिले किस तरह? अगर यह कमाई करके ऊपर चढ़े तो मिलता है। जब अंदर ही नहीं गए तो सत्संगी कैसे? मिलने का जरिया अंदर है। मेहनत करो और अंदर चढ़ चलो। साधन या मेहनत करके तत्व निकाल लो, यानी नाम प्रकट कर लो। अंदर ही नाम की लज्जत, नाम का नशा आ जाता है। यदि अंदर नहीं गए तो वह नशा कहाँ, शांति कहाँ? यह मन और इंद्रियों के घाट पर बैठा है, फिर मिले क्या? क्या योग से, ज्ञान मार्ग से, मुद्रा साधन से यह चीज़ मिलती है? नहीं, यह मार्ग और ही है। यह दौलत सूरज शब्द के अभ्यास द्वारा मिलती है। जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर पहुंच गए, उन्होंने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। मगर यह मेहनत की चीज़ है। गुरु का असली स्वरूप शब्द है। अब कहते हैं कि हमने मुर्शिद हकीकी यानी सच्चे सदगुरु का दीदार कर लिया, अपना तन मन उसके हवाले कर दिया। सूरत ने अपने आप को शब्द के हवाले कर दिया। अंदर ही यार है, उसे अंदर ही पाना है, वह कहीं बाहर नहीं मिलेगा। हाँ, जब हम अंदर यानी पार ब्रह्म में गए तो दर्शन हो गए। अब बाबा सावन सिंह जी ख्वाजा हाफिज़ की गज़ल पर सत्संग फरमाते हैं। बड़ा ऊंचा ख्याल है, बड़ी ऊंची फिलॉसफी है। ख्वाजा हाफिज़ प्रार्थना करते हैं, ए मालिक, चाहे दूर रख चाहे पास रख, तेरा इश्क मेरी हड्डियों में रच गया है, अब निकलता नहीं है। फिर लोगों को संबोधित करके कहते हैं, मैं उस यार का आशिक हूँ। तुम चाहे मुझे काफिर कहो, चाहे मूमिन, चाहे निंदा करो, चाहे प्रशंसा, लेकिन मैं उसके प्रेम को तो नहीं छोड़ सकता।
कहते हैं, हे सद्गुरु, जब मैं तेरे प्यार में मस्त हूँ तो मुझे हाकिमों का क्या डर है, अमीरों का क्या डर है, काल का क्या डर है और मन का भी क्या डर है, कोई नहीं। जब शेर की शरण में आ गए तो गीदड़ों और कुत्तों का क्या डर है। अरब में एक कौम थी जो नंगी रहती थी। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि इसी प्रकार मैं नंगा भी रहूं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं नंगा ही अच्छा हूँ, मुझे हाकिमों की क्या ज़रूरत है, इन मजलिसों और इन सोसाइटियों की क्या आवश्यकता है। मैं तेरा आशिक हूँ, जो तेरी मर्जी मेरे साथ सलूक कर। इसका नाम है इश्क। अगर ऐसे इश्क की आग लग जाए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब वक्त आता है तभी प्रेम जागता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। मुसलमान काबा की तरफ मुख करके ध्यान करते हैं। काबा में एक मेहराब बनी हुई है, जिस तरह मस्जिदों में मेहराब बनी हुई होती है। कहते हैं, मुझे इस काबा की ज़रूरत नहीं, उस मेहराब की भी ज़रूरत नहीं। हे सद्गुरु, जो तेरा मस्तक है वह मेरा काबा है, जो तेरी भौहें हैं वह मेरी मेहराब है। मेरा सब कुछ यही है। दुनिया चाहे डूबे, चाहे मरे, चाहे कहीं जाए, मेरा तो तुझसे ही वास्ता है। मैं तेरे चेहरे का, तेरे स्वरूप का मस्ताना हूँ। कहते हैं, हे सद्गुरु, मुझे इस दुनिया में भी और अगली दुनिया परलोक में भी तू ही चाहिए। ना मैं दोजख यानी नरक मांगता हूँ, ना मैं बहिश्त यानी स्वर्ग मांगता हूँ। बहिश्त में क्या होता है? हुरे और परियां। मैं उनके सिर पर खाक डालता हूँ। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तू चाहिए। कहते हैं, जिसको प्रेम का मर्ज लग गया उसके लिए ना डॉक्टर की ज़रूरत है ना दवा की, उसको ना दुनिया की चिंता है ना गम। वह तो प्रीतम के प्रेम में मस्त है। प्रेम के रोगी का डॉक्टर का क्या कर सकता है। कहते हैं, शरीर सुंदर है, खूबसूरत है, अपना है या दूसरों का, इन सब के भुलावे में ना आ। गोरी हो या काली, ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। चाहे तू बाहर से गोरा है या काला, शरीर का ख्याल ना कर, यह तो कपड़ा है, यहीं से लिया है और यहीं छोड़कर जाना है। तू ऊंचा प्रेम पैदा कर, ऊंचा इश्क पैदा कर। यह बहादुर आशिकों का ख्याल है। जिसको प्रेम की लगन लग जाए वह गोरा काला नहीं देखता, अंधा काना नहीं देखता। लैला काली थी, लोगों ने मजनू से कहा, और कई सुंदर औरतें हैं। मजनू कहता है, तुम मेरे दिल में झांक कर देखो, मेरा क्या हाल है, मुझे लैला कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। उसी पहले मजमूर को फिर दोहराते हैं कि ए हाफिज़, चाहे तू उसके इश्क में यानी प्रेम में मस्त है, फिर भी उसकी ज़रूरत है, उसके सिवाय और किसी की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।